जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार शिक्षक भर्ती में जो सवाल अभी आने वाला है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन का एक मुख्य पाठ है 1857 का विद्रोह। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा और कितने प्रश्न हैं, इसको आज हम लोग देखते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला सवाल है 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? यानी मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ पर शुरू किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरकपुर। याद रखिएगा, मंगल पांडे के साथ बैरकपुर जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, जान सकते हैं कि 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। याद रखिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्वालियर में। कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में। याद रखिएगा। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा। चलते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। इन्हें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। चलिए, 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। और वहीं आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम और न ही राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। चलिए, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जगदीशपुर। याद रखिएगा। और जगदीशपुर जो है वर्तमान भोजपुर जिला का एक जगह है, जगदीशपुर। चलिए, अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो देखिए, उस समय जो था दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी जो था वो था आपका ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक या एक उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है। तो इसको पूरा डिटेल जान लीजिए कि 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई और क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। और फिर उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे। याद रखिएगा, कौन थे? लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन। अतः विकल्प ई सही है। और 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र एवं ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो कौन कौन थे सो जान लीजिए। लखनऊ में कैंपबेल हेनरी लॉरेंस थे, कानपुर में कैंपबेल थे, इलाहाबाद में कर्नल नील थे, झांसी में ह्यूरोज थे, बरेली में कैंपबेल थे और दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्वनाथ दुबे ने। इसने विद्रोहियों को धोखा दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड तथा बिहार में के अंतर्गत तक पहुंच गई थी और विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा दिया और उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका था। याद रखिएगा। चलिए, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1857। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर
डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो इसका आंसर क्या होगा? वीर कुंवर सिंह ने, याद रखिएगा। अठारह की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा विलियम टेलर, याद रखिएगा। चलिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से, याद रखिएगा। 1857 की संग्राम जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी, याद रखिएगा। और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। चलिए आगे चलते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह ने, याद रखिएगा। और कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुआ था, यानी उनको वीरगति प्राप्त हुआ था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ई, यानी सारा हो जाएगा नाना साहेब, बेगम हजरत महल जो लखनऊ में से थे, मौलवी हमदुल्ला फैजाबाद से थे, बेगम जीनत महल दिल्ली से थे। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने नहीं लिया था। नहीं, 2 एवं 4 ऑप्शन डी, जमींदार ने भी नहीं लिया था। ऑप्शन सी नहीं होगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 4। डिटेल जान लीजिए। साहूकार वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसमें दिया साहूकार वर्ग, इसका मतलब जमींदार ने भाग लिया था। चलिए, जो भी है इसमें साहूकार दिया है इसको कंफर्म कर लेंगे हम लोग। आगे है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इसका घटना का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डॉक्टर एस एन सेन। चलिए, डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था, ये बात याद रखिएगा। और एस एन सेन की प्रसिद्ध रचना है 1857, याद रखिएगा, जो 1957 में प्रकाशित हुई। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी आपके 1908 और 9 में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1858 में। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 को। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालम तक। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है और वह मुगल वंश का अंतिम शासक था और इसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया और अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल शासक रहा और वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था, याद रखिएगा। और उसका वास्तविक शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था। चलिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ, एक मिनट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो देखिए, ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आरा में। चलिए, 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी और 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 ईस्वी से 1862 तक रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आर्मी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। दूसरा है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। और तीसरा है 1857 में किससे मदद की? अंग्रेजों की मदद, जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए याद रखिएगा। 1857 के समय दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। चलिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। सवाल पूछने का तरीका देखिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किससे किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका आंसर होगा बेगम ऑफ अवध। चलिए, आगे चलते हैं। आगे है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। फिर है अगला सवाल, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में, याद रखिएगा। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को, जो अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था और इसी चर्बी वाले कारतूस में चर्बी के प्रयोग की आशंका ही 1857 के विद्रोह का तात्कालिकरण सिद्ध हुआ था। चलिए, आगे है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो आंसर है ऑप्शन सी, बिहार से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गालिब ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर क्या होगा? तो पील आयोग। चलिए,
आगे देखते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका आंसर क्या होगा? जगदीशपुर। चलिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 एवं 5। चलिए आगे देखते हैं। $1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। चलिए, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे का। अगला सवाल, अब चैप्टर है अन्य जन आंदोलन। तो अभी जो मैं आपको कितने प्रश्न कराया हूँ 1857 से, तो 39 प्रश्न। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है? वो आपका है अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। इसको पूरा देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धोर कानून है, याद रखिएगा। देखिए, 3 बार परीक्षा में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा? सन्यासी विद्रोह का। चलिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो था वो आपका था ऑप्शन बी, बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था आपका बिरसा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कहाँ आ गए हम लोग को? यहाँ आना है ना, इधर। चलिए, हाँ, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार, सिंध, पंजाब, काठियावाड़, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। चलिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। और इसकी कूका आंदोलन की शुरुआत की थी भगत जवाहर मल ने, और इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। और पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कुकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया था, याद रखिएगा। चलिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कहाँ खड़ा किया? तो 1895 ईस्वी में। चलिए आगे जो सवाल है वो देखते हैं। हो मुंडा विद्रोह हुआ, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1820-21 के दौरान। ये सवाल आप देखिएगा, मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह खड़ा किया था, और इसमें जो है हो मुंडा विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हाँ, मानव बलि प्रथा का
निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो खोड़ जनजाति, याद रखिएगा। खोड़ जनजाति जो है द्राविडियन जन प्रजाति की है और ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं और शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे और अंग्रेजों द्वारा इसको प्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों की कोशिश से कुप्रथा समाप्त हो गई। चलिए अगला टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। देखिए भारत में जो शिक्षा का विकास में कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है वो देखिए। आ सकता है कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ताफ हुसैन अली। बाद बाकी सब देवबंद स्कूल से जुड़े थे। मोहम्मद कासिम नानूतवी, अब्दुल रशीद गंगोही, मोहम्मद उल हसन सब जुड़े थे। चलिए थोड़ा सा जान लीजिए देवबंद स्कूल। देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम नानूतवी के नेतृत्व में अब्दुल राशिद गंगोही, मदनी सैयद हुसैन व मोहम्मद उल हसन ने मिलकर की थी और अल्ताफ हुसैन हालिद देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। चलिए बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन लाल मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के दिन की गई थी, याद रखिएगा। चलिए 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले 1835 में। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो राजा राममोहन राय। चलिए हिंदू कॉलेज के कलकत्ता के संस्थापक राजा मोहन राय थे और 1817 ईस्वी में इन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। तो कौन किसने किया था उसको जान लीजिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो डीके कर्वे ने। ये सवाल बन सकता है। कब किया। तो 1916 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग, स्वतंत्र भारत का। चलिए कुछ आयोग दिया हो उसको जान लीजिए। वर्धा शिक्षा आयोग 1937 ईस्वी, राधा कृष्णन आयोग 1948-49, कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1963 में था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग था राधा कृष्णन आयोग, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। चलिए अगला सवाल है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्यों से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था। तो यह कथन कहा था टीवी मैकाले ने, याद रखिएगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड वेलजेली ने, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो भारतीय समाचार पत्र का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। देखिए अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल हिलाल, याद रखिएगा। दूसरा मराठा और केसी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो मराठा और केसी समाचार पत्र जो था वो प्राप्त किया था बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिए। एक बार एक मेन प्रश्न है उसको फिर दोबारा से आप देख सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अल हिलाल, याद रखिएगा। उसके बाद मराठा और केसी ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। इसका जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
उसके बाद है वंदे मातरम किस पुस्तक में से लिया गया है, तो वंदे मातरम जो लिया गया है ये लिया गया आनंद मठ से, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से यानी आर्य समाज से। चलिए अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा। 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया था, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। और ज्योतिराव फुले जो है एक भारतीय समाज सुधारक थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी, याद रखिएगा। और वहीं अगला सवाल है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा है, तो ये कहा है B.A. स्मिथ ने, याद रखिएगा। और स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। और एक पुस्तक है इंडिया इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये लिखा है मौलाना अबुल कलाम ने। और जबकि पेंडेरल मून ने डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा। चलिए इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा, एक मिनट, लिखा कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, मैं व्याख्या करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में से विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे, याद रखिएगा। चलिए हिंदू मुस्लिम एकता में महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने। चलिए नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है, तो हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र, सॉरी दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कौन है। देखिए इसका जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। और इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई है। और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज के कारण घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एस हे डोंगे नवयुग, ये सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिए इसका व्याख्या दिया हुआ है, इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल्स, मोहम्मद अली कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ऐसे डांगे जो है द सोशलिस्ट अंग्रेजी, मुजफ्फरपुर अहमद नवयुग के थे। चलिए सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बन सकता है कि बिहार का पहला
अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है या था? तो बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ। और बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 ईस्वी में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ और 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम था द बंगाल गजट था। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 में इसे बंद करवा दिया। चलिए, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय संपादक थे। किसके संपादक थे राजा राम मोहन राय? तो संवाद कौमुदी के संपादक थे। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा अंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। नवजीवन तथा अंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और नवजीवन 7 सितंबर 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में, जबकि अंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। याद रखिए, नवजीवन गुजराती भाषा में और अंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में, जिसे गांधी ने 1919 ईस्वी से 1931 तक संपादित किया था। चलिए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीतांजलि के लिए। उसके बाद है संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो बांग्ला भाषा में, याद रखिएगा। उसके बाद है आनंद मठ का लेखक कौन था? तो आनंद मठ का लेखक जो था वो आपका था ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। उसके बाद है, एक मिनट इसको साइड करते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो सही संयोजन होगा वो क्या होगा? इसका सही संयोजन है ऑप्शन डी, यानी जीबी सुब्रमण्यम, अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। यानी इसको थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो द हिंदू हैं वो जी सुब्रमण्यम अय्यर संपादक थे, केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था? तो इसका नाम था हुंकार, याद रखिएगा। चलिए, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो इसका हो जाएगा रहमत अली ने। चलिए क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसमें हो जाएगा अंग इंडिया, याद रखिएगा।
अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीडी सावरकर, याद रखिएगा। चलिए इधर आ जाते हैं। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर क्या होगा? लीडर। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, याद रखिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका हो जाएगा रेड शर्ट्स, याद रखिएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद मठ। चलिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। चलिए अगला सवाल है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा CR दास ने। अगला है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा जेम्स मिल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए, RC दत्त। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी, श्रीपद डांगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य। चलिए आगे है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। चलिए, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत लिखा है आपका ऑप्शन डी, श्यामलाल पार्षद ने, याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? तो ये जो आंसर है वो देखिए 3 बार परीक्षा में पूछा गया, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और वंदे मातरम गीत जो है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कीर्ति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था, याद रखिएगा। और 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का आस्था गीत था, जिसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए स्तंभ 1 में अंकित पुस्तकों का स्तंभ 2 में अंकित लेखक से सुमेल करें। देखिए सवाल है पुस्तकें, अब इसको मैं आंसर बताता हूँ, आप सुमेल कर लीजिएगा। आंसर है इसका, अब यहाँ देख लीजिए ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, यानी 1 ए से 1 मिलेगा ए में, बी मिलेगा 5, सी मिलेगा 6, डी मिलेगा 3, ई मिलेगा 2, याद रखिएगा। चलिए, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा। और बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था किससे था? तो एनी बेसेंट से, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। चलिए, और ये टॉपिक मैं कल के वीडियो में डालूंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।